नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एजुकेशनल क्लासेस एंड नोट्स में। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। आज पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। ठीक है। जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, आप देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो हम इनको 1 बाय 1 करके समझेंगे। अनुप्रास, यमक और श्लेष को देखते हैं। 1 नंबर अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा होती है? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या है, इसको यहाँ से समझेंगे। एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण सबसे ज़्यादा समझ में हमको उदाहरण से ही आता है, अतः हम उदाहरण जरूर देखेंगे। देखिए, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ठीक है। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब इसमें ता जो वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हुई है। ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए, मुदित, इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे देखते हैं यमक अलंकार। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें और आपका कोई भी अलंकार नहीं छूटेगा। ठीक है। अब देखते हैं यमक अलंकार। अच्छा, अधिकतर एग्जाम में अनुप्रास, यमक और श्लेष से ही आता है। अनुप्रास का उदाहरण आता है, यमक का आता है और श्लेष का भी आता है। श्लेष का क्यों आता है? श्लेष का कंफ्यूज करने के लिए आता है। यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार ये भी खूब आते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझ लेना है। अब देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या परिभाषा है भाई? जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यहाँ पर होगा अधिक। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अधिक। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है। हाँ, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसका लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। और जो मैंने पीछे पढ़ाया है वर्णमाला, उच्चारण स्थान, पूरा संधि, समास जो भी बताए हैं, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाए हैं। उसको भी आप, उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो देख लेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब यमक अलंकार देखते हैं। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए तो और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। भाई अब देखिए घटा, इसमें घटा शब्द को पकड़ेंगे, 2 बार दिया है ना घटा घटा। एक घटा का घमंड, एक घटा का अर्थ हो गया काली घटा, मतलब काले बादल। ठीक, इसका मतलब हो गया काले बादल। और जो दूसरा लिखा हुआ है घटा, ये जो घटा लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया हानि, यानी कम। घटाना, इसका मतलब हो गया है कम। घमंड घटा मतलब घमंड कम हो गया। ठीक। और काली घटा, इसका मतलब हो गया काले बादल। अर्थात इस घटा और इस घटा का अर्थ जो है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा।
ठीक। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। भाई ये तो खूब आता है। जब से हम लोगों ने अलंकार पढ़ना सीखा है, शुरू किया है, तब से ये पीछा कर रहा है। कौन सा? खनक खनकते सौगुनी। सबसे पहले यही सीखा होगा, आप लोग याद करिए। जब से अलंकार सीखा होगा तो सबसे पहले यही सीखा होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोरात नरिया खाए पर या पाए बोराए। अब देखिए यहाँ पे कनक कनक जो है 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसकी अधिकता। जैसे एक, मान लीजिए एक का अर्थ हो गया धतूरा, जब इसका एक कनक का अर्थ है धतूरा, आप अगर धतूरे को खा लोगे, अधिक मादकता अधिकाय, अगर इसको खा लोगे तो क्या? जहर बन जाएगा। ठीक है, आप बौरा जाओगे और पागल हो जाओगे। इसी तरह से एक कनक का मतलब होता है सोना। सोना संपत्ति, सोने का अर्थ है आप धनवान हो गए हैं। ठीक है, जब आपके पास अधिक हो जाता है तो क्या आ जाता है आपको? आप बौरा जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक, इसकी अधिकता हो जाती है तो आदमी खा लेता है, बौरा जाता है। और अगर इसकी अधिकता आपके पास हो जाती है तो घमंड में आदमी बौरा जाता है। इसलिए यहाँ पर इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। अब आगे देखते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार पिछली बार यूपीटीटी में आया था ये श्लेष अलंकार का उदाहरण। देखिए श्लेष अलंकार किसको कहते हैं? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हों एवं परिस्थितियों के अनुसार अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखें। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब इसमें सुबरन जो है, सुबरन के 3 अर्थ हैं, इसमें 3 अर्थ छुपे हुए हैं। देखिए इसका मैंने आगे इधर भी इसकी व्याख्या की है, इसको देखें। कवि, कवि जो होता है वो किसको खोजता है? सुंदर वर्ण। अपनी कविताएं लिखने के लिए, अपना काव्य लिखने के लिए वो सुंदर सुंदर वर्णों की उसे आवश्यकता होती है, तो वो अपने सुंदर वर्ण खोजता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी को क्या? सुंदर वर। ठीक, व्यभिचारी मतलब आप समझते हैं दुराचारी, उसको भी सुंदर वर की खोज होती है, खोज करता है सुंदर वर की। और जो चोर होता है, इसमें सुवर्ण का अर्थ एक स्वर्ण से लिया गया है जिसका अर्थ सोना होता है। और चोर तो आप जानते ही हैं, उसको सोने की ज़रूरत होती है, अतः वो सोने की खोज करता है। कहने का मतलब ये है कि सुवर्ण में 3 अर्थ छुपे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में आया है ये वाला उदाहरण। रहे मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, मोती मानुष चून, एक देखिए मोती और मानुष और चून, ये पानी जो है ना, पानी में इसके कई अर्थ छुपे हुए हैं। देखिए मोती मानुष चून, मोती एक मोती का अर्थ हो गया चमक, और मनुष्य को प्रतिष्ठा, और चून मतलब चून को जल की आवश्यकता होती है, और मनुष्य को प्रतिष्ठा, मनुष्य की प्रतिष्ठा उसको बहुत, मनुष्य की इज्जत उसको बहुत प्यारी होती है। और मोती, वो मोती क्या है जिसमें चमक नहीं है। अर्थात रहे मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अर्थात पानी सबके लिए आवश्यक है। अतः इसमें भी 3 अर्थ छुपे हुए हैं। इसमें क्या है? श्लेष अलंकार है। उम्मीद करते हैं आपको ये अलंकार वाला सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो का
नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।